हेलो सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों वचन में चलते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि रात की प्रार्थना हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें रात की प्रार्थनाओं को करने के लिए बोला जाता है। हालेलुया। आइए हम जानते हैं वचन के द्वारा। मेरे साथ निकालिए पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी हम 19वीं आयत से लेते हैं। लेकिन इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्टकट स्टोरी बता देती हूँ इस वचन की, ताकि आप अच्छे से समझ पाइए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, इस वचन में लिखा है कि 2 वेश्याएं होती है जो दोनों क्या होती है, गर्भवती होती हैं। एक को पहले बच्चा होता है और दूसरी को 3 दिन के बाद बच्चा होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो देखने में बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो क्या होता है, जब दोनों ही वेश्याएं रात को सोती हैं तो एक इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि उसका बच्चा उसके नीचे दबकर मर जाता है। और इसी के इनफैक्ट जब दूसरी जिसका बच्चा जीवित होता है वो भी इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि जो स्त्री का बच्चा मर चुका है वो क्या करती है, रात को चोरी से उठती है और उठकर उस जीवित बच्चे को अपने पास ले आती है और अपने मरे हुए बच्चे को उस स्त्री के पास लिटा देती है। हालेलुया। चोरी से। देखिए, दोनों ही वेश्याएं इतनी गहरी नींद में सोती है कि उनको पता ही नहीं चलता। पहली को पता ही नहीं चलता कि वो इतनी गहरी नींद में है कि उसका बच्चा उसके नीचे दबकर मर जाता है। और सेकंड भी इतनी गहरी नींद में सोती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा कब एक्सचेंज किया गया है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, रात में सोना हमारी सेहत के लिए परमेश्वर ने रखा है कि आप सोइए, बट ऐसा सोना कि आपको पता ही न चले कि बैरी आपके जीवन में कब आकर आपकी आशीषों को चुरा कर ले जाता है, कब वो आपकी अच्छी चीजों के साथ एक्सचेंज कर देता, आपको पता ही नहीं चलता। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज के वचन में जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे मेरे भाई बहनों। हमें रात को बैरी को मौका नहीं देना है। रात को हमें इतनी गहरी नींद में नहीं सोना है कि हमें पता ही न चले कब दुष्ट आता है हमारे जीवन में। देखिए, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक का 10वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने और नष्ट करने। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, अब हम जानते हैं कि जो हमारा मलयुद्ध होता है वो हमारा मलयुद्ध किसी इंसान से या लहू मांस से नहीं है मेरे भाई बहनों। हमारा जो मलयुद्ध है वो अंधकार के हाकिमों से, शैतान से है मेरे भाई बहनों। जब हम परमेश्वर के प्रति आत्मा में डेडिकेट होते हैं तब हम अपने जीवन में एक बड़ी विक्ट्री को पाते हैं। जब आप रात को परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बैठते हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता दिखाते हो, परमेश्वर की हजूरी में अपना डेडिकेटेड, अपना समर्पण जीवन देते हो, तब बैरी को मौका नहीं मिल पाता आपके लाइफ में काम करने का। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज जानिए कि परमेश्वर हमें इतना क्यों बोल रहे हैं कि आपको रात को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इवन हमारे जो सच्चे संत सेवक है, जो हमारे परमेश्वर के जो मुख्य दास है, वो भी हमें क्या सिखाते हैं, वो भी हमें हर दिन बोलते हैं कि रात को प्रार्थना कीजिए। अंकुर नोला पापा जी भी कितना बोलते हैं, हमें कहते हैं कि रात को सोना नहीं है। रात मसीह लोगों के सोने के लिए नहीं होती है। अब इसमें ये नहीं कि आपको सोना ही नहीं है, आप सो मत, ये नहीं बोला जाता कि आप रेस्ट ना कीजिए। मेरे भाई बहनों, देखिए, शरीर के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपने शरीर के लिए हर एक चीजों के साथ साथ क्या हम आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थनाएं ना करें? क्या कुछ समय हम निकाल कर रात में परमेश्वर के साथ सहभागिता ना दिखाएं? जी मेरे भाई बहनों, हमें रात को अपना सारा काम, जो भी हम खाना पीना, अपना जितना भी हम अपने काम धाम से सब फ्री होकर जैसे ही हम रात को सोने जाते हैं, तो क्या हम इवन 1 घंटा परमेश्वर की हजूरी में नहीं बिता सकते मेरे भाई बहनों? हमें दुष्ट को, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि दुष्ट आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। देखिए, ऐसा सोना भी क्या काम का जब आपको पता ही न चले कि आपकी आशीषें चुराई गई है, आपको पता ही ना चले कि आपकी जो दुष्ट है वो आपके चीज़ों के, आपकी आशीषों के साथ एक्सचेंज कर चुका है, आपकी अच्छी अद्भुत चीज़ों को ले चुका है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कई बार जो भाई होते हैं वो अपना बिजनेस अच्छा चलाते हैं, स्टार्टिंग में उनका बिजनेस, उनका फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका फाइनेंस एकदम से रुक गया है, उनका बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई बहनों? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपकी आशीषें एक्सचेंज की गई है दुष्ट के द्वारा।
कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छी होती है, हमारा शरीर बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि कईयों की बीमारी बन जाती है, किसी के कैंसर की बीमारी बन जाती है, किसी के हार्ट अटैक एकदम से आता है। ये उनको नहीं पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। इवन वो अपने शरीर का रीचेकअप कराते रहते हैं हर मंथली, फिर भी एकदम से उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी में कुछ बड़ी बीमारी है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई बहनों? क्योंकि दुष्ट आता है एक्सचेंज करने। वो आपकी अच्छी चीज़ों को चुरा लेता है, आपकी सेहत को चुराता है, आपकी खुशियों को चुराता है, आपके बिजनेस को चुराता है, आपकी हंसी मजाक, आपके जो जीवन होता है, जो सुखमय जीवन होता है, उसको दुख में एक्सचेंज कर देता है मेरे भाई बहनों। वो कब होता है? जब आप परमेश्वर के साथ रात को प्रार्थनाओं में नहीं होते हो, आप गहरी नींद में होते हो, आप सोए होते हो, तब दुष्ट आता है आपके जीवन में ऐसे एक्सचेंज करने, आपकी चीज़ों को चुराने आता है, आपको घात करने आता है, आपको नष्ट करने आता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, रात को प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। रात की प्रार्थना का प्रभाव बहुत बड़ा होता है मेरे भाई बहनों, सच में, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम रात को प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता होती है, परमेश्वर के साथ हमारे कनेक्शन जुड़ जाता है, आत्मा में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं मेरे भाई बहनों। हमें कुछ भी ज्यादा दबाव पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम परमेश्वर के साथ घुटनों में आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा लिंक जुड़ जाता है, और वो आनंद, वो मसा, वो अभिषेक, वो प्रेम, वो शांति, वो परमेश्वर का फजल हम पर इतना जाहिर होता है मेरे भाई बहनों। कब होता है? जब आप रात को प्रार्थनाओं में जाते हो। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, मेरा विश्वास है आज का वचन आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के हर दास हमें बोलते हैं कि रात को प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी है। इवन विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो ये मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, वो अंधकार के हाकिमों, प्रधानों, उसके अधिकारियों के साथ है। और हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो हम आत्मा में होकर ही उन्हें हरा सकते हैं। जब आप आत्मा में होकर प्रार्थना करते हो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ हजूरी में बैठ जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका समय कब इतना बीत जाता है, कब आप 1-2 घंटे प्रार्थनाओं में बिता देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तब बैरी शर्मिंदा हो जाता है, बैरी को कोई मार्ग नहीं मिलता है, बैरी हर तरह से हताश और निराश होकर निकल जाता है आपके जीवन से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए मेरे भाई बहनों, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान मेरे जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रेमी पिता आज के वचन के लिए पिताजी, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह ये वचन आप ही के अनुग्रह से हमें मिलता है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता हमारी मदद सहायता कीजिए प्यारे प्रभु की, हम तमाम पिता पर भाई बहन मिलकर पिता पर जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते प्रभु, इन प्रार्थनाओं को सुनते प्रभु, मैं तेरी बड़ी कृपा दृष्टि के जीवनों पर मांगते हूँ प्यारे प्रभु। यदि इनमें से कोई भी प्रभु रात की प्रार्थना नहीं कर पाता है प्रभु, तो अपना अनुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु जी, अपना फजल भरा हाथ इनके सरों पर रख दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि ये रात को प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु जी, और शैतान को शर्मिंदा करने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी बड़ी कृपा दृष्टि इनके जीवन पर मांगती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि ये रात को प्रभु जी अधिक से अधिक प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी, और चोर को प्रभु जी, बैरी को प्रभु, दुष्ट को पिता परमेश्वर किसी तरह का कोई मौका न देने पाए पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह कीजिए। राबा शिखेंद्रे बे लखुंद्रिया नराबा लखुंद्रिया नराबा रे बे शिखेंद्रे बेंद्रिया नराबा ला बोंद्रिया नराबा रबा 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 ओरिया नराबा लखुंद्रिया नराबा शिखेंद्रे बेंद्रिया नराबा ला बोंद्रिया नराबा शिखेंद्रे बेंद्रिया नराबा लखुंद्रिया नराबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता रबा शिखेंद्रे बे रबा खला रबा लखुंद्रिया नराबा रे बे शिखेंद्रे बेंद्रिया। प्रभु आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आप इनकी मदद सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, इन पर फजल कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, आत्मा में होकर प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु जी। शैतान की बैरी की दुष्ट की हर युक्त को मैं नाश करती हूँ, रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, इनके जीवन से, इनके घर से, परिवार से बाई फजल का नाश हो। इनकी सेहत को चुराने वाली, इनके जीवन को चुराने वाली, इनके आशीषों को चुराने वाली गंदी आत्माओं को मैं आउट करती हूँ, बाई फजल का नाश हो। ए डेविल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करती हूँ, इनके घर से, परिवार से, इनके सेहत से बाई फजल आउट हो यीशु के नाम से। प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ, उत्तम आशीषों से ब्लेस करती हूँ यीशु तेरे नाम में प्रभु। आप बड़े हम घटे पिता, आप ही के नाम को महिमा देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।